देखिए, मैंने आपको लास्ट टर्म पे जो वीडियो में बताया था, ग्रेडियंट बताया था। इस ग्रेडियंट में आपको कुछ क्वेश्चन और रह गए थे जो मैं आज समझा रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है आपका, इफ r इज इक्वल टू वेक्टर r का मॉडुलस, वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। प्रूफ करनी आपको चार पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट है डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर। सेकेंड पार्ट है डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। थर्ड है डेल 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है डेल log आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है। अब हमें इसमें कुछ सॉल्यूशन में पहले दे दूं, फिर उसके बाद में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में सोल्व कराऊंगा। तो जैसे वेक्टर आर है, वेक्टर आर क्या दिया हुआ हमारा xi प्लस yj प्लस zk। अब इस वेक्टर आर का अगर हम मॉडुलस लेना तो क्या वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये के साथ ही है आई के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, जेड के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, वाई के मल्टीप्लाई का स्क्वायर। तीनों को हम ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ। तो ये दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। दोनों साइड का डिफरेंशियल कर दिया। डिफरेंशियल करने पर क्या आ गया? आर का आ गया 2r और 2r और आर का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या है? डेल आर ओवर डेल एक्स आ जाएगा और एक्स का क्या आ गया? 2x। ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना आ गया? एक्स अपॉन आर। डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कितना आ गया? सिमिलरली वाई अपॉन आर। और डेल आर अपॉन डेल जेड का मान आ गया जेड अपॉन आर। इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट में क्या है? डेल एफ आर इज इक्वल टू डेल की वैल्यू रख दी आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। एफ आर की तीनों मान अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया आई एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे एफ डैश आर डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के एफ डैश आर डेल ओवर डेल जेड। तो एफ डैश आर इज इक्वल टू आई डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के डेल आर ओवर डेल जेड। ये वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई डेल आर की। तो वो एफ डैश बाहर है ही, तो डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर डेल आर। ये हमारी क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब है सेकंड पार्ट है आपका डेल एफ आर क्रॉस आर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो एफ इसकी डेल एफ आर का मान कितना है? डेल एफ आर का मान है एफ डैश आर डेल आर। ये वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इसको हम सोल्व करके दिखाएंगे। अगर ये क्योंकि सारे पार्ट एक साथ नहीं आएंगे, आपके 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट आएंगे, तो इसलिए अगर ये पार्ट आता है तो आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा यहाँ तक क्रॉस आर। अब हमने क्या कहा? तो एफ डैश आर और इसकी वैल्यू डेल आर की वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन आर क्रॉस आर वेक्टर आर। तो वेक्टर आर क्रॉस आर अगर सेम वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं तो उसका मान 0 होता है। तो ये आ गया आपका टोटली 0। तो डेल एफ आर क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट हुआ। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपका? डेल 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको सेल्फ प्रूव कर सकते हैं कि डेल की वैल्यू यहाँ रख देना 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल कर देना किसके रेस्पेक्ट टू एक्स, रेस्पेक्ट टू वाई, रेस्पेक्ट टू जेड। तीनों का अलग करेंगे। ये हमारा सिंपल सोल्व हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसको सेल्फ में कर लेना खुद पे। क्लियर? अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट डेल log आर का मॉडुलस। ये हमें सोल्व करना होगा। तो डेल ये वैल्यू क्या होगी? डेल log आर। अब डेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी log आर। अब हम log आर का करेंगे तो अलग अलग log आर का करेंगे। तो log आर का कितना है आपको? 1 अपॉन आर डेल आर ओवर डेल एक्स। ऐसी वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसी जेड के रेस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन आर बाहर ले लिया मैंने टोटल से कॉमन
तो आई डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के डेल आर ओवर डेल जेड 1 अपॉन आर, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आई एक्स अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर। तो यहाँ से फिर आर कॉमन ले लें तो 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर आर। तो वैल्यू आ गई log डेल log आर का मॉडुलस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर। क्लियर। अब आता है आपका सेकंड एग्जांपल। ये आपके जो टोटली 4 पार्ट्स दे रखे थे ना, 4 पार्ट्स आपको प्रूव करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आप करोगे खुद। तो यह है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर इन द डायरेक्शन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपॉन आर है, यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर है। इन द डायरेक्शन आर वेयर एक्स इज आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 1 अपॉन आर है, यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर है। ऐसी 1 अपॉन आर की पावर एन भी हो सकता है। तो आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं पर एग्जाम में। आपको कुछ जैसे भी क्वेश्चन आता है 1 अपॉन आर का आ रहा है तो इस टाइप से करेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर का आ रहा है तो इसी टाइप से करेंगे, 1 अपॉन आर क्यूब का आ रहा है इसी टाइप से करेंगे, 1 अपॉन आर की पावर एन का आ रहा है तो इसी टाइप से करेंगे। सबके आंसर सेम है। तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ 1 अपॉन आर का। देखिए लेट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो हमने ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गई हमारी डेल 1 अपॉन आर। डेल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1 अपॉन आर, इसका डिफरेंशियल कर दिया तो क्या आ गया माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आई 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स। तीनों का अलग अलग ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से 1 अपॉन जब हम आई 1 अपॉन आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी सिंपली आएगी एक्स अपॉन आर। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो यहाँ आ गया हमारा वो जो आपका अपॉन का आर है वो इस क्यूब में बन जाएगा। तो 1 अपॉन आर क्यूब माइनस एक्स आई प्लस माइनस वाई जे प्लस जेड क्यूब। तो माइनस का आर अपॉन आर क्यूब ये वैल्यू होगी। अब हमने एक ए वेक्टर मान लिया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मान लिया, डायरेक्शन ऑफ आर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो डेल्टा डेल फाई डॉट ए, डेल फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ए की वैल्यू क्या होती है आर अपॉन आर। अब हमने ये डॉट लिया, ये कितना आ गया माइनस का आर स्क्वायर आ गया अपॉन आर की पावर 4 आ गया। तो ये आर स्क्वायर से आर की पावर 4 में से 2 पावर खत्म होगी तो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू आ गया इसका आंसर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे हम आर की पावर एन का क्वेश्चन करेंगे। ये आपके जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट टॉपिक यहाँ तक खत्म हुआ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइवर्जेंस और कर्ल समझाऊंगा। क्लियर? थैंक यू।